नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में लॉकडाउन के दरमियान अपराधियों ने दिया बड़ी घटना को अंजाम। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के सुपौल जाने वाले बगरहट्टा पथ स्थित पूल समीप दिन दहाड़े बखौफ पूर्व से घात लगाए अज्ञात 3 अपराधियों ने बंदूक के नोक पर एक सीएसपी संचालक से 5.5 लाख रुपया लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं अपराधियों ने एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर बगरहट्टा दिशा की ओर भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पर मौके वारदात पर 2 थाना घनश्यामपुर और बिरौल की पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी लेने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही दरभंगा के सिटी एसपी एवं एसएसपी भी घटना स्थल पर पहुंचे। गौरतलब है कि करीब 1:30 बजे इस घटना की जानकारी दी गई है। जानकारी के अनुसार एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक मोहम्मद इकबाल के छोटे भाई मोहम्मद हसनैन अपने बाइक से सुपौल एसबीआई शाखा से 5.5 लाख रुपया निकासी कर अपने ग्राहक सेवा केंद्र जा रहा था। इसी दरमियान पूर्व से घात लगाए 3 अज्ञात अपराधियों में से एक अपराधी ने बंदूक निकालकर तान दिया एवं दूसरे अपराधी भय दिखाते हुए बैग से 5.5 लाख रुपया लूटकर भाग निकले। एसएसपी बाबूराम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज एवं वहां घटनास्थल की जानकारी ली। कोई व्यक्ति 5.5 लाख रुपए लेकर यहाँ से गया था और रास्ते में 3 लोगों ने उससे पैसा छीन लिया। तो इसमें शायद कुछ जैसे आपका सिटी एसपी साहब भी आए थे, घनश्यामपुर गए हैं। अब वही एक ही घटना है। उसमें यहाँ बैंक में आके देखा है सीसीटीवी को, तो सीसीटीवी का जो मेन रोड पे जो कैमरा लगा हुआ है उसका एंगल ठीक नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और बाकी जो फुटेज है उनको भी हम लोग यहाँ से रिकॉर्डिंग लेंगे, उसके बाद उसका अनुसंधान किया जाएगा। सीएसपी संचालक से कुछ पैसों की लूट हो गई है। जस्ट हम लोग को अभी सूचना मिली है। थानाध्यक्ष एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे पता करें तुरंत, और जो भी आसपास का जो थाना क्षेत्र है, जो बॉर्डरिंग के जिले हैं, हम लोग ने सभी को वायरलेस कर दिया है। उस गाड़ी की उन अपराधियों की खोजबीन चल रही है। हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन भी अभी यहाँ पे स्टार्ट किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी एवं सिटी एसपी जब घटनास्थल पहुंचे तो उन्होंने यह भी कहा कि कैमरे का एंगल सही नहीं था। वैसे अनुसंधान जारी रखने की बात की, लेकिन दिन दहाड़े रुपया लूटकांड की घटना के बाद बगरहट्टा से सुपौल जा रहे कई प्रत्यक्षदर्शियों ने दरभंगा एसएसपी को जानकारी दी। कई लोगों ने कहा कि वो अपने कार से सुपौल बाजार जा रहे थे, जिस समय पुल पर पहुंचे 3 युवक में से एक युवक बंदूक ताने हुए था तथा 2 अपराधी बगल में खड़ा था। जब इसका विरोध किया तो अपराधी ने उनसे कहा कि आप घर की ओर चले जाओ वरना आपको भुगतना पड़ेगा, और ये लोग डरकर भाग गए। सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने एसएसपी एवं सिटी एसपी को घटनास्थल एवं घटना की विस्तृत जानकारी दी, जिससे पुलिस अनुसंधान में मदद मिल रही है। से ओवरटेक किया, ओवरटेक करके वो अपना गाड़ी मेरे सामने में गिरा लेता, हम रोक के तो पुल पे 2 आदमी बैठा हुआ था। वो चाकू लेके मेरा बैग का फीता वो काट दिया और बैग ले लिया। बैग जैसे हम पकड़े हुए थे तो रिवॉल्वर निकाला, चाकू निकाला, बोला छोड़ नहीं तो गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे। तो हम बैग दे दिए उसको और वो मेरा गाड़ी भी गिर गया, तो वो चाबी निकाल लिया। 3 आदमी बैठ के, लाल गाड़ी था, 3406 गाड़ी का नंबर था और इधर भाग गया। गाड़ी नंबर आपने देखा था? हाँ, 3406 गाड़ी नंबर, लाल गाड़ी था। टोटल कितना राशि था आपका? मेरा टोटल राशि 5.5 लाख था। और कुछ था उसमें? उसमें चेकबुक था और एटीएम था। अच्छा, टोटल था आपका 5,50,000। जी जी। थाना, दोनों थाना आ गया? जी, हम तो घनश्यामपुर थाना इन्फॉर्म कर दिए तो आ गया था। आपका नाम? मोहम्मद हसनैन। आपका सीएसपी कहाँ चलता है? नारी भवन। कैश कहाँ से लिए थे? सुपौल 3010 से लिए थे। जैसे पीपर गाछ की तरफ से हम आ रहे थे, वो लड़का 3 आदमी था, बहुत स्पीड से गाड़ी लेकर निकला। हम उसको गाली दे रहे, साला तो मरेगा रे, हमको इशारा दिया, बोला तुम जाओ, ऐसे करके बोला। क्या आपसे आप पहचान सकते हैं? हाँ, सगन पहचान जाएंगे बिल्कुल। आपका नाम? राजकुमार हुआ, घर बगरहट्टा। जी है जो आलू गद्दी खोले हुए हैं सुपौल में, वो रात 8 बजे जा रहे थे घर को, और उसी दौरान में 3-4 लड़का इसी जगह पे उनको भी बंदूक सटा करके और पूरे पैसा छीन लिए और उनको मारे भी थे। और कौन लड़का थे नहीं थे वो पुलिस केस हुआ था, प्रशासन बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम हुआ फैयाज अली। इस घटना के बाद सुपौल बाजार में खौफ का माहौल है।
लॉकडाउन में जहां लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, वैसे ही परिस्थिति में पहली बार किसी अपराधी ने लॉकडाउन तोड़ने के बाद घटना को अंजाम दिया है, जिसे एसएसपी ने काफी गंभीरता से लेकर थाना प्रभारी को कार्रवाई करने को कहा। बिरौल से शंकर सानी की रिपोर्ट। अब जानने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।